want justice. We want justice. We want justice. सारा पेशेंट को ऐसे मारता है डॉक्टर के नाम पे क्यों हो रहा है? हम डॉक्टर नहीं है क्या? फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना कल 30 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसमें आवेदिका डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा एक आवेदन फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एम्स पटना के एक जूनियर डॉक्टर और गार्ड के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसमें उनके साथ झगड़ा हुआ। साथ ही साथ हमें एक दूसरा आवेदन भी एम्स प्रशासन की तरफ से भी मिला है। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपके मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हम ही को धमकाने वाले? अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ के आए हुए हैं अपना ड्यूटी करने के लिए। किसी से मार खाने या किसी से हम बहस करने तो नहीं आए हैं। वहाँ पर वो मरीज को देखने के लिए आए थे। तो गार्ड जो है उन्होंने जो है बीच बचाव किया थोड़ा सा। जब ज़्यादा मामला बढ़ गया, बोला कि आप लोग, तो उनका जो बॉडीगार्ड था वो मोबाइल जो था उसको पकड़ लिए और मोबाइल जो एक मोबाइल था, 2 मोबाइल जो है अपने साथ में ही लेकर चले गए, जिसमें वो वीडियो है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग उसको बचाने की कोशिश किए तो जो है क्या हुआ कि वो लोग जो है समझ लीजिए कि रिवॉल्वर से जो है गार्ड को जो है बट से ही आँख पे यहाँ पे लग गया। जो चीज़ असलियत थी मोबाइल में रिकॉर्डर था, उन लोगों ने बंदूक के दम पे वो मोबाइल तोड़ दिया गया। पहले ही हम लोगों पे हमला कर रहे हो, बंदूक की नोक पे हम लोग को दिखा रहे हो। जो चीज़ असलियत रिकॉर्ड हो गई उसको आपने लोग छीन लिया, तोड़ दिया मोबाइल। पटना एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार को अचानक हड़ताल पर चले गए। अस्पताल स्टाफ ने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर से विधायक चेतन आनंद पर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करने और रेजिडेंट डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने चेतन आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर विधायक की ओर से भी फुलवारी शरीफ थाने में शुक्रवार को एम्स स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब यह मामला गर्माता नजर आ रहा है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखकर हड़ताल की जानकारी दी है। लेटर में डॉक्टरों ने कहा है कि 30 जुलाई को रात लगभग 11 बजे ट्रॉमा सेंटर परिसर में मारपीट की घटना हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवहर विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और उनके हथियारबंद गार्ड जबरन अस्पताल परिसर में घुस आए। फिर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और हथियार लहराते हुए ड्यूटी पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी। पटना एम्स में मारपीट मामले की क्या है सच्चाई, बता रहे हैं खुद एम्स के एचओडी अनिल कुमार। कल की घटना है। कल रात में एक पेशेंट भर्ती हुआ था और उसकी प्रॉपर इलाज हो रहा था, जो हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है, और वो भर्ती भी हो गया था। बड़ा मतलब कि दुख की बात है कि जितने भी घटना हम लोगों का एज ए ट्रॉमा सर्जन एक्सपीरियंस है कि किसी को अगर इलाज में दिक्कत होती है, टाइम से भर्ती नहीं होता है, तब प्राय यह घटना घटती है। लेकिन कल की घटना काफ़ी दुखद और हम लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि वो भर्ती हो गया और उसकी चोट जी थी, एक हड्डी टूटी हुई थी पैर की, और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा टीम कर रहा था। लेकिन रात में लेट नाइट में कुछ उससे मिलने वाले लोग आए हैं। एक महिला डॉक्टर थी और उनके कोई पति थे, एग्जैक्ट नाम हमको नहीं पता है कि वो कौन थे, लेकिन वो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, वो काफ़ी बदतमीज़ी किया, बहुत उनको ह्यूमिलेट किया कि तुम लोग कौन हो, किस तरह से इलाज कर रहे हो। और ये बात जब बढ़ने लगा तो हमारा डॉक्टर ने वहाँ से भागना उचित समझा, सोचा कि ये लड़ाई बढ़ जाएगा और हमको इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे से भी कुछ मुंह से ना निकल जाए, तो वहाँ से चला गया। और जाने के बाद वो सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से रात को, चूँकि प्रोटोकॉल बना हुआ है, रात को मिलने के लिए अलाउड नहीं होता है यूजुअली, अनलेस अनटिल के किसी मरीज़ के लिए किसी अटेंडेंट का आना ज़रूरी हो। तो वो रात को लेट नाइट आना, वो डॉक्टर को भी लगा कि कैसे इतने लोग आ रहे हैं, एक तो मिलना अलाउड नहीं है और उस पेशेंट के साथ बहुत लोग आ रहे थे। तो डॉक्टर ने कंसर्न सिक्योरिटी को बोला, तो फिर सिक्योरिटी आ कर के उन लोगों को, सिक्योरिटी से जो हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि सर हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है
तो आप अभी चले जाइए, सुबह में मिलिएगा, या आप किसी सीनियर से बात कर लीजिए अगर आप कोई माननीय है। जैसे उन लोगों ने बोला कि तुम पहचानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तो वो अपने पोस्ट उस्ट के बारे में बताया। तो हमारे सिक्योरिटी वाले बोले कि ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ प्रोटोकॉल बना हुआ है, आप एमएस, आप डायरेक्टर या कम से कम फैकल्टी से बात कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर चैनल से वो लाएंगे। इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर आपके साथ रहेंगे, आपके सारे कंसर्न को एड्रेस की जाएगी। तो इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और बात बढ़ गई, और क्या एग्जैक्ट अब हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग भी वेट कर रहे हैं, और इसकी इंक्वायरी हो रही है। और हम लोग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात की जानकारी दिया है, और इसकी बिल्कुल क्या एग्जैक्ट हुआ था, जो झड़प की बात हो रही है, कुछ जगह पे न्यूज़ पे भी चल रहा है कि नहीं उनको पीटा है या ये पीटा है, ये इसकी तो देखिए जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष कह रहा है कि हमें मारा है। तो कोई डॉक्टर भी घायल है क्या? नहीं, कोई डॉक्टर घायल नहीं है, क्योंकि वो तो मैं आपको बताया कि हमारे डॉक्टर जैसे ही उसको लगा, वो भाप गया कि ये आर्ग्यूमेंट जिस तरह से वो कर रहे हैं उस मरीज़ के लोग, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम लोग अपने रेजिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं कि आप बहुत हम्बली बात करो, और जहाँ लगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीनियर को बताओ, और उस जगह से, क्योंकि ट्रॉमा का पहला रूल है सीन सेफ्टी, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। तो उस प्रोटोकॉल को उन्होंने पालन किया और वहाँ से निकल गया। तो गार्ड पे ये आरोप लग रहा है? हाँ, जो भी झड़प हुई है, जो बात आ रही है सामने, ये गार्ड और उनके अटेंडेंट के बीच की है। तो उसमें विधायक भी थे, अपना परिचय भी दिए थे, उसके बाद भी गार्ड ने वो, अब ये चीज़ तो देखिए, अब गार्ड से, चूँकि गार्ड एक गार्ड नहीं रहता है, बहुत सारे गार्ड आ गए होंगे या कितना आया, तो उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है। ये अब मैटर है आपका, जांच का मैटर है ये। आपको हमारे प्रशासन के लोगों से आप बात कीजिएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिक्योरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि कौन गार्ड थे और उनके बीच क्या बात हुई। ये बहुत दुखद है। एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, एमसी नहीं, डॉक्टर क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन पे रहता है, दिन रात आम पब्लिक के लिए मेहनत करता है 24/7, और डॉक्टर में भी जो ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी, लेबर रूम, ये सब में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज रहता है उनके साथ, क्योंकि जो लोग आते हैं परेशान रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद विधायक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने एम्स प्रशासन पर स्टाफ की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाने पर भी सवाल उठाए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस घटना के बाद से उनमें डर का माहौल है और वे लाचार नजर आ रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि जब तक विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, साथ ही अस्पताल में उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उनकी मांगे नहीं माने जाने पर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा भी ठप करने की चेतावनी दी है। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपका मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हमें को धमकाने वाले? तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होंगी, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है कि हमारे जो ऑल इंडिया मांगे चल रही है, हर डॉक्टर ये मांग कर रहा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें चाहिए कि विधायक जी आके इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात की अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि जस्ट बिकॉज आप एमएलए हैं, आप आके धमका नहीं सकते किसी भी डॉक्टर को, किसी भी रेजिडेंट को जो यहाँ पे 36 घंटे काम कर रहा है, आप उनको आके ऐसे उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। हम लोग सब जगह अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ के आए हुए हैं अपना ड्यूटी करने के लिए। किसी से मार खाने या किसी से हम बहस करने तो नहीं आए हैं। चेतन आनंद और उनकी पत्नी आयुषी सिंह से लड़ाई मामले में पटना एम्स के गार्ड ने बड़ा खुलासा किया है। एम्स के गार्ड ने बताया कि कैसे चेतन आनंद और उनके गार्ड ने एम्स के अंदर गुंडागर्दी की थी। एम्स के गार्ड ने बताया कि चेतन आनंद के गार्ड ने एक सुरक्षा कर्मी को बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया और जिस मोबाइल में सारी घटना रिकॉर्ड की गई थी उसे भी छीन कर ले गए। उस रात जो हुआ उसमें जो है सिक्योरिटी गार्ड उनको यही बोल रहा था कि जो भी मैटर है, आप लोग जो डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर लोगों से वो कुछ पूछ रहे थे, तो इन लोगों ने बताया कि भाई जो भी मैटर है, आप डिप्टी एमएस हैं, एमएस हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन लोगों से पूछा जाए कि क्या है नहीं है। एक्चुअली अब कोई भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो ब्लड तो थोड़ा सा लगा रहेगा। इन लोगों पर वो मरीज को देखने के लिए आए थे। तो गार्ड जो है उन्होंने जो है बीच बचाव किया थोड़ा सा। जब ज़्यादा मामला बढ़ गया, बोला कि आप लोग, तो उनका जो बॉडीगार्ड था वो मोबाइल जो था उसको पकड़ लिए, और मोबाइल जो एक मोबाइल था, 2 मोबाइल जो है अपने साथ में ही लेकर चले गए जिसमें वो वीडियो है।
और उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग उसको बचाने की कोशिश किए तो जो है क्या हुआ कि वो लोग जो है समझ लीजिए कि रिवॉल्वर से जो है गार्ड को जो है बट से ही आँख पे यहाँ पे लग गया। हाँ, पूरा लग गया। चोट लग गया। चोट लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो है बीच बचाव करने के लिए बहुत सारे गार्ड वहाँ इकट्ठा हो गए। गार्ड तो एक नहीं होते हैं, जैसे उस टाइप से हुआ, वो हल्ला करने लगा कि भाई हमको जोर से लग गया। बहुत सारे गार्ड वहाँ इकट्ठा हो गए तो फिर वो किसी तरह से जो है हम लोग का गेट जो है फर्स्ट गेट खुला रह गया। इसी तरह से वहाँ से निकल गए फिर दोबारा आए। कम से कम मोबाइल तो उनको दे देना चाहिए था। मोबाइल भी ले लिया। मोबाइल भी, दोनों मोबाइल लेकर चले गए। हाँ, लेकिन आप लोग पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने आधे घंटे तक बंधक बनाया विधायक को। आप लोग आम जनता जो भी यहाँ आती है उनसे जानकारी ले ली जाए कि एम्स पटना में हम लोग किस तरह से सुरक्षा देते हैं। एक लोगों को जहाँ भी डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, यहाँ तक बताया जाता है। दूसरा हॉस्पिटल में आपको इस टाइप से जो भी लोग होते हैं नीचे में बताया जाता है कि आप यहाँ ये कीजिए, इतना तक हम लोग बताते हैं। आरोप गलत। जो भी आरोप है आपके सामने ही है। अगर अच्छा आरोप रहता, आप लोग तैनात रहते हैं यहाँ पर, आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने गुंडागर्दी की, गाली गलौज किया। जो चीज असलियत थी मोबाइल में रिकॉर्डेड था, उन लोगों ने बंदूक के दम पे वो मोबाइल तोड़ दिया गया। पहले ही बंदूक के दम पे तोड़ दिया गया था। और एक मोबाइल वो लोग ऑलरेडी लेके चले गए थे। ये असलियत थी। जो लोगों ने तो आधे घंटे तक बंधक बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा गाली गलौज आप लोगों ने? देखिए, गाली गलौज की बात नहीं है। जब आप हम लोगों पे हमला कर रहे हो, बंदूक की नोक पे हम लोग को दिखा रहे हो, जो चीज असलियत रिकॉर्ड हो गई है उसको आप लोग छीन लिया, तोड़ दिया। मोबाइल तोड़ दिया। हमारे गार्ड का मोबाइल तोड़ दिया। गार्ड का मोबाइल तो किसने तोड़ा? वही विधायक के जो साथ में थे वो लोग भी थी उनकी। अब कौन था वो हम नहीं जानते, पत्नी थी कौन थी, लेकिन समर्थक थे। उन्होंने मोबाइल ही तोड़ दिया उनका। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन और शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद के विधायक बेटे चेतन आनंद ने गुरुवार को पटना के फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने एम्स स्टाफ पर मारपीट करने और आधे घंटे तक बंधक बनाए रखने का आरोप लगाया। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि एम्स में दो पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। इसमें से एक पक्ष डॉक्टर आयुषी सिंह हैं, उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष से एम्स प्रशासन की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आवेदिका डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा एक आवेदन फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एम्स पटना के एक जूनियर डॉक्टर और गार्ड के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसमें उनके साथ झगड़ा हुआ। साथ ही साथ हमें एक दूसरा आवेदन भी एम्स प्रशासन की तरफ से भी मिला है। तो जो प्रथम आवेदन दिया गया है डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा, उनके आवेदन पर एफआईआर दर्ज फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में की जा रही है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और एग्जैक्ट क्या हुआ था घटना स्थल पर, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और अनुसंधान के क्रम में जो बात तथ्य के रूप में सामने आएंगी उसके अनुसार इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय विधायक चेतन आनंद हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है, इनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है और दूसरे पक्ष के द्वारा भी अभी हालांकि उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पुलिस को बताया गया है कि वो आवेदन दे रहे हैं, तो उसमें जो भी विधिसम्मत होगा उसमें हम लोग एम्स के गार्ड लगाया जाएगा। हाँ, एम्स के गार्ड और एक डॉक्टर पर इसमें आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज किया गया है। पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद और उनके गार्ड के द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ बुधवार रात को अंकित शर्मा नाम के किसी करीबी व्यक्ति से मिलने आए थे। तभी उनका रेजिडेंट डॉक्टर और गार्ड से विवाद हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर कामकाज ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों डॉक्टरों ने पटना की सड़कों पर मार्च निकालकर विरोध जताया। नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक बंद कर दिया। इससे शुक्रवार को अस्पताल के 20 ओटी में होने वाले 100 ऑपरेशन में सिर्फ 15 बड़े ऑपरेशन ही हो सके, जबकि लगभग 85 सर्जरी टाल दी गई। इसके अलावा ओपीडी में 3400 से अधिक मरीजों का इलाज नहीं हो पाया। फैकल्टी डॉक्टरों की देखरेख में सिर्फ 650 मरीजों का इलाज हुआ, बाकी मरीज बिना इलाज के ही लौट गए। विधायक चेतन आनंद की ओर से फुलवारी शरीफ थाने में शुक्रवार को एम्स स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो वहीं एम्स प्रशासन ने विधायक की पिटाई की बात से इनकार किया है। अब इस घटना के पीछे की असली सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।